मोदी जी इतना उस संविधान को फॉलो करते हैं कि उनका एक भी कदम संविधान के खिलाफ नहीं है। मोदी जी ने भी इंग्लिश में भारत लिखा हुआ था, क्या जरूरत है इसकी? नहीं, देखिए उसकी जरूरत है। भारत हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे दिलों से जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडिया हमारा नहीं है या इंडिया का शब्द क्यों बदला जा रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है तो परेशानी क्या है? हम तो हमेशा से भारत और इंडिया और हिंदुस्तान तीनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा हमारी तहजीब से और हमारी संस्कृति के करीब है तो वो भारत है। भारत जो है वो भारत के लोगों से, उनकी भारतीयता से जुड़ा हुआ शब्द है। ये तो यहाँ आने के बाद अंग्रेजों ने इंडिया का शब्द जोड़ा था। हम भारत के लोगों को चाहिए कि अपनी संस्कृति से जुड़े, अपने इतिहास को जाने। भारत माता की जय कहने में ना आपका कोई अकीदा खराब होता है और ना ही किसी चीज पर आपके कोई असर पड़ता है। इसलिए कि भारत माता की जय और भारत जिंदाबाद, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत जिंदाबाद। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। भारत और इंडिया के नाम पर जो अब महाभारत चल रही है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती शमून काज़मी साहब मौजूद हैं। अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनके साथ आज हम जुड़ने वाले हैं और इस पूरे मुद्दे पर क्या उनके विचार है वो आज हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। थैंक यू। किस तरीके से देखते हैं सर अब भारत या इंडिया, अब क्या भाजपा देश का नाम बदलने पर तुली हुई है? क्योंकि जैसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नाम बदला जा रहा है, ये लोगों को बेरोजगारी से, महंगाई के मुद्दे से भटकाने के लिए किया जा रहा है। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल जिनका आपने नाम लिया, वो तो खुद में अपने में एक रहस्यमय हस्ती के मालिक हैं कि वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे और किस वक्त कौन से शब्द से फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे, वो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वही प्राणी हैं जिन्होंने राजनीति को बदलने की बात की थी। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो जिस वक्त ये जीत करके आए और इन्हें 28 सीटें मिली तो उस वक्त कहा था हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे और न भाजपा के साथ जाएंगे। इन्होंने कांग्रेस से मिलकर सरकार चलाई। 49 दिन के बाद फिर इन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया और रिज़ाइन करने के बाद फिर जो जिस अंदाज पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो मैं ये कहा करता हूँ कि जहाँ से राजनीति की चतुरता ख़त्म होती है, इसकी वहाँ से शुरुआत है। पर भाजपा क्या कर रही है जब भारत और इंडिया के नाम पर अब देश में जंग छिड़ रही है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इंडिया दैट इज़ भारत, जो हमारा संविधान भी कहता है। तो फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने की, और आज G20 पे हमने देखा मोदी जी ने भी इंग्लिश में भारत लिखा हुआ था, क्या ज़रूरत है इसकी? नहीं, देखिए उसकी ज़रूरत है। ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारत जो है, भारत हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे दिलों से जुड़ा हुआ है। इंडिया का जो शब्द है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडिया हमारा नहीं है या इंडिया का शब्द क्यों बदला जा रहा है। मैं इस पे बात नहीं करना चाहूँगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारत जो है वो भारत के लोगों से, उनकी भारतीयता से जुड़ा हुआ शब्द है और हमारे जो महापुरुष हैं यानी भरत जी के नाम के ऊपर, और अगर मैं समझता हूँ कि पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के जो अनुज हैं श्री भरत जी, उन्होंने जिस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है वनवास को गए हैं, तो पूरी जो उन्होंने 12 साल जो सरकार जो शासक चलाया, वो उनके खड़ाओं को उनके टेबल पर रख करके चलाया, उनकी कुर्सी पर रख करके चलाया और उस कुर्सी पर कभी नहीं बैठे। आप ये देखिए कि ऐसी मर्यादाएं स्थापित करने वाले लोग, अगर उनके नाम से ये देश जाना जाएगा, उनके भारत के नाम से देश जाना जाएगा, तो भारतीयता पैदा होगी। मैं समझता हूँ कि जो इंडिया का शब्द है, ये तो यहाँ आने के बाद अंग्रेज़ों ने इंडिया का शब्द जोड़ा था और इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह से तो मैं इस पे समझता हूँ कि इंडिया क्यों भारतीय जनता पार्टी बदल रही है या प्राइम मिनिस्टर ने क्यों उस पे ये लिखा। मैं समझता हूँ इसमें ईबट की ज़रूरत नहीं है। हम भारत के लोगों को चाहिए कि अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपने इतिहास को जानें, और इतिहास को जब हम जानेंगे तो मैं इतिहास को जानने का मतलब मैं ये कहता हूँ कि हम वसुधैव कुटुंबकम, यानी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हमारे भारत के अंदर है और जिस चीज़ को हमारी सरकार आज लेके चल रही है। आज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र
मोदी ने, जो हमें बड़े गर्व की बात है कि G20 की वो अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जिस अंदाज से अपने अधिकारों का और अपने एज एक अध्यक्ष का जो अधिकार उन्होंने इस्तेमाल किया, और उन्होंने ऑर्डर के तौर से जो हथौड़ी उनके हाथ में थी एक बहुत खूबसूरत सी, और उन्होंने जिस वक्त वो अफ्रीका के प्रेसिडेंट को G20 का स्थायी मेंबर बनाने की घोषणा की, तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत गौरव के पल थे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आज पूरे विश्व की अध्यक्षता कर रहा है, और उस पूरे विश्व की अध्यक्षता में पूरे विश्व का जो चौधरी है, जो चौधरी कहलाता है, जो बहुत पावरफुल मुल्क है, वो भी उनकी अध्यक्षता में बैठा हुआ है। यकीनी तौर से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो अलग अलग देशों में जाती रहती है, मगर ये गौरव जो हमें प्राप्त हुआ है, उसकी जो अनुभूति है, उसे अगर आप महसूस करेंगे तो आप जान सकते हैं। और मैं इस पे ये बात कहना चाहूँगा कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने डिनर के निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, तो परेशानी क्या है? हम तो हमेशा से भारत और इंडिया और हिंदुस्तान तीनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और तीनों हमारे हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा हमारी तहजीब से और हमारी संस्कृति के करीब है, तो वो भारत है। भारत संस्कृति के करीब है, आप ये कह रहे हैं, पर इसी पर अब सवाल उठता है, क्या ये भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही है? क्योंकि ये जो हिंदू कल्चर से जहाँ से भारत आया, भारत नाम लगा देना, पहले कभी प्रेसिडेंट ऑफ भारत नहीं लिखा गया, G20 में भी पिछले साल इंडिया लिखा गया था, इस बार भारत लिखा गया, तो क्या ये हिंदवीकरण किया जा रहा है, या हिंदुओं को वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रही है भाजपा, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही है भारत लिखकर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दरअसल लोगों की अपनी अपनी सोच है। मैं समझता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो भारत के लोगों की पार्टी है। वो आपकी भी इतनी है जितनी मेरी है, और इतनी किसी और की भी है, तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, यानी भारत के लोगों की पार्टी। और भारत का जो संविधान है, वो भारत के नाम से ही अंकित है कि हम भारत के लोग, जो हमारा प्रेम्बल है उसमें हम भारत के लोग ही लिखा हुआ है। इंडिया भी लिखा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया उसमें नहीं, उसमें अंकित नहीं है, मगर अगर हमारा भारत का नाम प्रचलित होता है और भारत आगे आता है, तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि इसकी गुंजाइश कम है कि हम उसके ऊपर विरोध करें। और जहाँ तक सवाल जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू कभी भी कैबिनेट ने, कभी भी प्रधानमंत्री ने, कभी भी किसी जिम्मेदार आदमी ने ये कहा ही नहीं है कि ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा, बल्कि भारत के अंदर एक संविधान है, और वो संविधान के अनुसार, और भारत का संविधान ऐसा संविधान है जो समावेशी है, सबको अपने साथ लेकर के चलता है। और आज के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वो उस संविधान को के इतने पक्षधर हैं, इतना उस संविधान को फॉलो करते हैं कि उनका एक भी कदम संविधान के खिलाफ नहीं है। आपको याद होगा कि जब वो जीत करके आते हैं, तो सबसे पहले तो वो यानी दूसरी बात 2019 में, तो वो संविधान को जो है नमन करते हैं। उससे पहले जब जीत के आते हैं तो पार्लियामेंट को नमन करते हैं। तो वो तो पंचायत राज के अंदर और डेमोक्रेसी के अंदर खुद इतना विश्वास रखते हैं कि मैं समझता हूं। और हमारा जो, हम अगर इस बात का एक उल्लेख करें कि हमारे भारत का, अपने देश का विभाजन हुआ, हमारे पड़ोसी देश ने जो है वो धर्म के नाम के ऊपर एक देश को लेकर के चले। आज वो ख़त्म होने के कगार पर है, और आज वो भुखमरी के कगार पर खड़ा हो गया है। और हमने डेमोक्रेसी को इतना जिया है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कोई है दुनिया के अंदर, तो वो भारत है। पर एक बात और कही जा रही है कि इंडिया को भारत करने के पीछे भाजपा की ये साजिश है कि जो गठबंधन बन रहा था INDIA, जब वो बोलते थे कि इंडिया जीतेगा, मोदी हारेंगे, तो उस इंडिया से, जो इनका गठबंधन है INDIA का, उससे मोदी जी डर गए, उससे भाजपा डर गई, जिसकी वजह से अब इनको भारत नाम करना पड़ा, इंडिया नाम हटाकर। ये गलत प्रचार कर रहे हैं। इत्तेफाक ये ऐसा हुआ है कि क्योंकि हालात ऐसे बन गए कि इस वक्त जो है वो ये समिट इन्हीं दिनों होनी थी। क्या ये इन्विटेशन कोई आज का है, या जैसे एक साल पहले जो हमें G20 की अध्यक्षता के लिए जब हमें उसके लिए ऑफ़र आई और हमने उसके लिए मेज़बानी की, हमने सारे दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्षों की मेज़बानी की है, तो उस वक्त इन्हें पता था कि उस वक्त जो है वो भारत उस वक्त से, हमारे कागज़ी उसमें उस वक्त से चल रहा है। और अगर नाम से क्या होता है, अगर नाम भारत नाम पड़ जाए और इंडिया हट जाए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई?
इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं समझता हूँ कि भारत के लोग इसे स्वीकार करेंगे। हम भारतीय अपनी भारतीयता के ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। जैसे अमेरिकन अपने आप को अमेरिकन होने पे गर्व करता है, ऐसे हम भारतीयों को भी अपने ऊपर गर्व करना चाहिए, इस पर विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं, एक विशेष तबका है जो बोलता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ऐसे में अगर लिख दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, आज मोदी जी G20 में भारत शब्द का उपयोग करते हैं, अपनी नेम प्लेट पर भी आगे भारत लिखवाते हैं, तो उस तबके को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बोलते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? नहीं, देखिए, इसमें मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो लोग इस पे विवाद करते हैं भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत जिंदाबाद, ये शब्दों के शब्द अलग हो सकते हैं, बाकी चीज़ एक ही है। अगर मैं ये कहूँ भारत माता की जय और मादर वतन जिंदाबाद, वो मादर वतन जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, ये सब एक ही शब्द हैं। प्रवाची शब्द अलग अलग शब्दों में इस्तेमाल किए गए हैं। हिंदी में हम भारत कहते हैं, जैसे इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, और उर्दू में और अपनी हिंदी के अंदर जो है हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद दोनों एक ही चीज़ है। जो लोग इन शब्दों के अंदर एक विशेष तबके को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भारत माता की जय कहने में ना आपका कोई अकीदा ख़राब होता है और ना ही कहीं किसी चीज़ पर आपकी कोई असर पड़ता है। इसलिए कि भारत माता की जय और भारत जिंदाबाद, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मादर वतन और भारत माता दोनों एक हैं। शब्दों के ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। शब्दावली जो है ये हमारे नेताओं की, जिससे हमारे लोगों के अंदर जो है विरोधाभास पैदा किया है, और उन्होंने विरोधाभास पैदा करने का प्रयास इसलिए किया कि अपनी तो उनमें कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। जैसे अभी आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था इससे पहले, कि वो ये कह रहे हैं कि साहब इंडिया इसलिए बदला है कि वो हमसे डर गए हैं, यानी इनसे डर गए हैं। इनसे डर यूँ गए हैं ना कि ये बहुत बड़े ईमानदार लोग हैं। ईमानदारों से लोग डरते हैं, बेईमानों से कौन डरता है? मैंने उस वक्त भी ये कहा था जब हम उस मोमेंट के अंदर थे, तो मनीष सिसोदिया से फिर मेरी उस ज़माने के अंदर टाइम्स नाउ के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कासमी साहब हम आकलन करने में गलती कर गए। मैंने कहा गलती नहीं, तुमने जो जितने काम किए हैं तुम्हें तो सज़ा मिलेगी। और उसकी वजह ये थी कि जितना पैसा उस ज़माने के अंदर लोगों ने अपना पेट काट करके देश के लिए दिया था, रामलीला ग्राउंड के ऊपर करोड़ों रुपए आया, उसे अरविंद केजरीवाल ने अपने PCRF के अंदर डाला। तो उसी वक्त हमने ये कहा था कि एक दिन आएगा तुम जेल में जाओगे। और जाहिर बात है कि जब शराब का घोटाला आया तो आज अरविंद केजरीवाल और का एक मंत्री और दूसरा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री और एजुकेशन मंत्री, दोनों के दोनों जेल में हैं। और ये भी तो देखिए कितनी विडंबना है कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है कि जहां एजुकेशन मिनिस्टर और शराब मिनिस्टर दोनों एक हों। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी नीयत क्या है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के संदर्भ में मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पे काम कर रहे हैं। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज भी G20 के अंदर सारी दुनिया के लोग बैठे हैं। उन्होंने दुनिया से गरीबी के खात्मे के लिए जो बात कही, उन्होंने प्रेरित किया इस बात के लिए कि आप भी अपने यहाँ ऐसा ही करें, यानी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो जब ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, तो इसमें कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन सिख कौन ईसाई, हम सब वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करेंगे तो एक परिवार है, और हमने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है। तो इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं, मेरी वेशभूषा अलग हो सकती है, मेरा कल्चर अलग हो सकता है, मैं जिस ईश्वर की से प्रार्थना करता हूँ, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, उसे मैं अल्लाह कहता हूँ, आप उसे ईश्वर कहते हैं, दूसरा उसे गॉड कहता है। तो जैसे अगर आप उठा के देखें कि संसार का जो पहला ज्ञान है वो वेद है, और वेदांत के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। तो हमारे दूधो खून के रिश्ते हैं, और ये हम भारत के लोग आपस में हम अगर एक और नेक होकर चलेंगे तो हम पूरी दुनिया का नेतृत्व करेंगे। आज की इस समिट से ये मैसेज जा रहा है और देश के लोगों को इसे समझना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद काजी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किस प्रकार से भारत और इंडिया के नाम पर जो महाभारत छिड़ी हुई थी उसको पूरे तरीके से समझाया गया कि हमारी संस्कृति में जो भारत शब्द है उसका उपयोग करने पर जो राजनीति हो रही है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को अगर देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये देश के लिए अपने आप में ही एक गर्व का विषय बन जाता है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। ओ न्यूज़ हिंदी के लिए मैं आयुष शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ।